एहसान फरामोश का टैग लगा अंशु पे तो अंशु हुई विचलित, लोगों ने किया जीना हराम। और एहसान फरामोश कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी बोला है, और किस लिए बोला है ये सभी को पता है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगी। अंशु का वीडियोस देखा, मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगा। मैं रिएक्शन देती हूँ लेकिन इस हद तक किसी को टॉर्चर नहीं करती। रिएक्शन उसी प्रकार से जो आप उनकी वीडियो को देखो और उसके बाद आप जज करो। इतनी अंदर दुश्मनी किसी पर्सनल पर्टिकुलर इंसान के लिए रिएक्शन देते देते मत पालो कि आप पर्सनल हो जाओ। रिएक्शन देते देते कब पर्सनल हो जाओ उसके ऊपर आपको पता ही नहीं चले। तो इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए, रिएक्शन की तरह देना चाहिए। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। सीरियसली अंशु का रोता हुआ चेहरा देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, मैंने कल भी वीडियो में क्लियर किया और आज भी वही बातें बोलूँगी कि अंशु का हमेशा से ये रहा है कि गलत टाइम पे गलत चीज़ें कर देती है। जो चीज़ें करती है ना वो सही टाइम पे करती ना तो शायद इतना हेट नहीं मिलता, लेकिन गलत टाइम पे गलत चीज़ें करके खुद ही फंस जाती है अंशु। राज फैमिली में जब कंट्रोवर्सी चल रहा था, मनीषा के लिए इतनी सब चीज़ें चल रही थी, उस टाइम पर मनीषा को टारगेट कर दिया। वो था गलत टाइम। सही थी अंशु के साथ जो हुआ उसने शेयर किया, सही थी अंशु, लेकिन गलत टाइम पे लोहे पे हथौड़ा मार दिया। इस टाइम क्या है, इस टाइम पे एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी कर रही हो। एनिवर्सरी पार्टी में किसी को कड़वा बोलना, आपने इनविटेशन दे दिया, सामने वाला आया नहीं आया उसके ऊपर है, उसने वीडियो बनाई उसके ऊपर है। लोग बोल रहे हैं, लोगों को बोलने दो। आपका ले दे के 5-6 दिन एनिवर्सरी पार्टी है, आपको भी मौका मिलता बोलने के लिए एनिवर्सरी पार्टी के बाद। इतना विचलित होके, मतलब आओ देखा न ताओ, तुरंत आपको वो चीज़ें करनी होती हैं और जो कि गलत टाइम पे हो जाती हैं आपसे। करते आप सही हो लेकिन हो जाता है गलत टाइम पे। समझाने की कोशिश करते हैं, हम आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, आपके वीडियोस के ऊपर ही रिएक्शन देते हैं। और मैंने भी बोला है भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप कम से कम उसके लिए तो मत बोलो जिसने आपका फेस वैल्यू बढ़ाया। और ये आप भी मानोगे कि आपका फेस वैल्यू बढ़ाया उस फैमिली ने। भले ही आपका चैनल आपने खोला, वो अलग बात है। चैनल खोल के हजारों आदमी बैठे रहते हैं, 3-3 साल 4-4 साल मेहनत आपसे भी ज़्यादा करते हैं। आप तो कुछ भी नहीं करते हो मेहनत। 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करके तंग आके यूट्यूब छोड़ दिया है। तो ऐसा है यूट्यूब का रूल्स कुछ कि पहचान न मिलने पे लोग पूछते तक नहीं, आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो। तो आपको एक फेस वैल्यू दिया जिसकी वजह से आज लोग आपको जानते हैं, और पहचान मिली जिससे कि आपको लोग देखना पसंद करते हैं। वो चाहे हेटर हो चाहे आपके शुभ चिंतक हो, है ना। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करके चलनी पड़ती हैं। और ख़ासकर कि जो पहले से ही पॉपुलर लोग हैं और उनका अगर आपके साथ में उनका हाथ है थोड़ा भी, रत्ती भर भी, तो इतना तो आपको सोच समझ के सोशल मीडिया पर चलना चाहिए कि उस इंसान के लिए लोग कितना जहर भी बोलते हैं और कितना लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो आप पहले जोश में होश खो बैठते हो, उनके लिए आप खुद अपने तरफ से वीडियोस डालते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, घमंड दिखाते हो और दिखाते हो। और ये आपकी कमज़ोरी है, कमियां हैं, इसको सुधारिए। आप गलत टाइम पे गलत चीज़ें करोगे तो आपको ऐसे ही लोग आईना दिखाएंगे। आप विचलित होके अब चाहे रो, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे कुछ करो, लोगों को अभी कुछ भी नहीं पड़ा है। लोग रिएक्शन बनाएंगे, इतना जहर बोलेंगे। आपको क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा लोगों को इतना ज़्यादा लोग जहर बोलते हैं कि लोग, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब छोड़ दो सब कुछ। तो आप तो किस खेत की मूली भी नहीं हो।
ये वीडियो सिर्फ समझाने के पर्पज से है। थोड़ा सा अंदर आपकी बचकानी चीज़ें हैं, और बचकानी भी नहीं है, इतना नहीं है, आप समझदार हो, लेकिन जोश में होश खो बैठते हो। आपको जो चीज़ होता है तत्पर में करना होता है, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते कि टाइम से देखो कि सामने वाला बंदा आने वाले समय में क्या कर रहा है, फिर उसके बाद से अपना आप जो भी है रिस्पॉन्स दिखाओ। आपने क्या किया, इनविटेशन दिया, सामने वाले की तरफ से वीडियो आया, उसके बाद से आपका भी वीडियो आना शुरू हो गया और आपने तुरंत एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। इसमें लोग आप ही को आपके ऊपर चढ़ बैठे। उस फैमिली को कुछ नहीं हुआ, उसको तो सपोर्ट मिल रहा है, वो गलत होते हुए भी आज सही है, गलत होते हुए भी सही है। सब कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट छापे जा रहे हैं और आप अकेली लड़ रही हो, तो क्या फायदा है। आप जानती हो कि अकेली लड़ते लड़ते रो गा के सब चुप हो जाओगी, नहीं लड़ पाओगी ऐसे लोगों से, तो क्यों बोलते हो। इंजॉय करते अपनी एनिवर्सरी को, अच्छे तरीके से शॉपिंग करते, आपके घर में लोग हैं उनके साथ में हंसी मजाक करते, क्या वो कम नहीं है आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए। आपका ब्लॉगिंग काम है तो ब्लॉगिंग जो आप कर रहे हो घर में रोज की जिंदगी का, वो चीज़ करो। क्या ज़रूरत है शो ऑफ करने की, आप अपने हाथ से ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। इनविटेशन दिए थे, जिसको आना था यूट्यूबरों को वो आ जाता, टाइम से एनिवर्सरी पे देख लेता, वो सरप्राइज लोगों के लिए होता कि अरे अंशु के एनिवर्सरी पार्टी में ये लोग आए हैं। आपने शो ऑफ करके लोगों की कॉपी करके अब इसको ये कहो कि कॉपी नहीं किए हैं, तो ये कोई नहीं मानेगा कि लखनीत को बुलाया, फलाने को बुलाया, ढिमाके को बुलाया, उसके बाद से दूसरे दिन कह देते हो कि एक एक बार कॉल कर दिया, आप बुलाएंगे ही नहीं। ये क्या है, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई। वैल्यू करना सीखो रिश्तों का, हर रिश्ता मजाक नहीं बनाता है। जरूरी थोड़े है कि आप मजाक बना रहे हो तो सामने वाला भी आपका मजाक समझ कर रख रहा हो, वो सीरियस भी ले सकता है। समझिए इस बात को। आपने इनविटेशन दिया सामने वाले को, हो सकता है सामने वाला तैयार हो, लेकिन आपकी कल के वीडियो के बाद वो एकदम शॉक्ड हो गया हो कि भाई ये कैसी बंदी है, तो बुलाकर बेइज्जती कर रही है, तो आने वाले टाइम में आपसे कोई रिश्ता भी नहीं निभाएगा। तो गलतियां जहां आपकी हों, आपके अंदर हों, तो पहले अपनी गलतियों को देखना चाहिए, तब दूसरों पे उंगली उठानी चाहिए। मानते हैं कि लोगों का कड़वा रिएक्शन होता है, लेकिन विचलित होने से काम नहीं चलेगा, और अब कुछ हो भी नहीं सकता है। आपके मम्मी पापा नहीं है, ये फैक्ट है, ये दुनिया का एक कड़वा सच है कि जीना और मरना ही एक सत्य है। इकलौते आप नहीं हो, बहुत सारे लोगों के, मेरे भी पापा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैं क्या बोलूँ, मैं तो ताज़ा ताज़ा ही मेरे साथ में वो सब चीज़ें हुई हैं, तो अब तो वो आ नहीं सकते। तो ये सिंपैथी, लोगों के नज़र में सिंपैथी आप ले रहे हो, ऐसा लोग बोल रहे हैं, आंसू बहा रहे हो, कुछ नहीं होगा। न माँ बाप आपके पास में आएंगे, न आप माँ बाप की बेटी बन पाओगे अब दोबारा, आप रहोगे तो अकेले ही। तो उस ससुराल के लिए जियो ना, जो ससुराल इस टाइम पर आपके साथ में है। क्या उतना ज़्यादा नहीं है कि एक फैमिली आपको अपनाकर आपको प्यार दे रही है, चाहे जिस तरीके से, और किस घर में थोड़ा सा नोकझोंक नहीं होता है, होता ही है। तो थोड़ा सा समझ से काम लीजिए। आज का वीडियोस देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और किसी का रो कर, किसी को तकलीफ का देख कर मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। मुझे नहीं देखा जाता है, क्योंकि मेरे अंदर एक इंसानियत है हमेशा से, मैंने बोला है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट हर इंसान से करती हूँ कि इस तरह से आप लोग किसी को मत, अगर इंसानियत है तो इंसानियत दिखाइए, रिएक्शन के तौर पे रिएक्शन दीजिए, पर्सनल चीज़ें मत जाकर किसी के लिए बोलिए। हम रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं ना कि हमारा कोई सगा नहीं होगा। अगर हम किसी के पक्ष में भी वीडियो बनाएंगे ना, किसी के सपोर्ट में भी वीडियो बनाएंगे ना, वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता। किसी के सपोर्ट में भी हम वीडियो बनाएं तो ये फैक्ट है, वो सगा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मतलब के लिए आपको यूज़ कर रहा है। जब तक कि हम उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तब तक ही वो आपका सगा है। नहीं तो सगा कोई नहीं है। जिसके सपोर्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, उसके सपोर्ट में दूसरे को जहर हम उगल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का ना यही सत्य है।
कोई किसी का नहीं होता है। रिएक्शन चैनल वालों को लोग ना मतलब के लिए यूज़ करते हैं। उनके सपोर्ट में वीडियो बनाओ तब आपका कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन बनाकर उनके लिए गालियां खा रहे हैं। उनके सपोर्ट में वीडियो बना के सामने वाले को गाली देकर सामने वाले को जहर उगल रहे हैं। हम तो नहीं गाली देते भाई, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इतना कड़वा जहर, हम कड़वाहट वाली चीज़ें बोलते ही नहीं है। उतना ही रिएक्शन देते हैं जितना सामने वाला समझ जाए और बर्दाश्त कर सके। तो हम दूसरों का गाली और दूसरों का जो नफरत है वो हम खा रहे हैं। किसके लिए? जिसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, और उनको कुछ नहीं है, वो तो सहारा चाहिए। अभी क्या हो रहा है गोरखपुर में, हमारे सपोर्ट में जो लोग हैं हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाए, हमने क्यों नहीं बनाया कि भाई हम आपके लिए क्यों गाली खाने जाएं, और उधर सिर्फ नरक है। किसी के सपोर्ट में अगर वीडियो बनाकर सामने वाले को हम रिएक्शन देंगे तो सामने वाले की जो टीम है वो हमें भी टारगेट करेगी, गाली देगी, तो उस गंदगी में कौन हाथ डालने जाएगा। तो बात को समझिए कि कोई भी सगा नहीं है। किसी के सपोर्ट में अगर वीडियो भी बना रहे हैं तो सिर्फ उतना ही बनाइए जितना कि सामने वाला बर्दाश्त आपकी बातें कर सके, क्योंकि जिसके सपोर्ट में बना रहे हैं वो कभी भी सगा नहीं हो सकता। एक टाइम तक हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, कभी टाइम आया कि उसकी एक्टिविटीज़ हमें बुरी भी लग सकती है, उसके अगेंस्ट भी हम रिएक्शन बना सकते हैं। तो ये सोच कर हम रिएक्शन चैनल वालों को चलना चाहिए। बाकी हमने कोशिश की है समझाने की, बस किसी को भी मेरी बात का बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इंसानियत के नाते थोड़ा सा इतना स्पेस रखना चाहिए। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।